नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो है, ये डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी की थोड़ी सी यूनिक एनर्जी के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसीलिए आपके लिए इस एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स मैं जानती हूँ उन फॉर्म्स के बारे में अवेयर किया है, क्योंकि जिन फॉर्म से हम फैमिलियर नहीं होते उन्हें ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे लिए भी इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना ईज़ी नहीं था, लेकिन जो लोग इस जर्नी में होते हैं वो कितनी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी इस जर्नी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसमें से कुछ तो इसी बर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू मीन्स अपने पास्ट बर्थ में इस एनर्जी को फील कर चुके हैं, उस जर्नी को जी चुके हैं। इट मीन्स ये जर्नी तब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। और मेरी वीडियोस में बार बार आपको यही गाइडेंस दी जाती है और आपको यही अवेयर कराया जाता है कि रीयूनियन जो होना ही है उसके लिए परेशान होना बेवकूफ़ी है। मेन टारगेट है आपका सोल पर्पस। आप चाहे बर्थ में रीयूनाइट हो जाएं, आपकी शादी आपके ट्विन से ही हो जाए, फिर भी आप जब तक अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करते तब तक आप सोल वर्ल्ड में मीन्स 5D में रीयूनाइट नहीं होते, डिवाइन में मर्ज नहीं होते। ये एनर्जी के असेंशन की जर्नी है, 3D प्लेन पर यूनाइट होने की जर्नी नहीं है, बल्कि मेन फोकस हमारा सोल पर्पस पर होना चाहिए। खैर, यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी लेकर आई हूँ। ये रियल स्टोरी है बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिए, उस रूढ़िवादिता में मत फंसिए जो इस 3D लाइफ की है। अगर आपको वास्तव में एनर्जीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आपको अपने माइंड को ब्रॉड रखना होगा, क्योंकि आज जो स्टोरी है वो एक मदर और सन मीन्स मदर फेमिनाइन एनर्जी और सन मैस्कुलाइन एनर्जी की स्टोरी है। ये वीडियो मुझे बनानी तो पहले ही थी, लेकिन मैंने देखा कि इससे पहले जो मैंने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सीरीज़ में वीडियो बनाई थी वो आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जिन लोगों ने उसे समझने की कोशिश की उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद, आपका बहुत 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 आभार। लेकिन जिन्हें ये एनर्जी समझ नहीं आ रही है उनसे अनुरोध है कि किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें कि मैं कह रही हूँ। मैं अपने चैनल पर आपको ओपन चैलेंज करती हूँ कि आप इतने असेंड हैं तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपके मेडिटेशन में मिल जाएंगे। क्योंकि वर्बली कोई मुझसे बोले मैं उस बात पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगी, लेकिन वही सेम अगर मुझे मेडिटेशन में फ़ील हो जाएगा तो मैं उस बात पर ट्रस्ट कर लूँगी। क्योंकि मेडिटेशन में जो विज़डम हमें प्रोवाइड की जाती है और असेंशन के बाद इट मीन्स कि आप एक बार असेंड हो गए हैं और आपको जो विज़डम प्रोवाइड की जा रही है वो 100 क्या 1000% ट्रू होती है, एकदम ऑथेंटिक होती है। इवन कि वो विज़डम आपको इतना अवेयर कर देती है कि इस अर्थ पे अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है या कोई थीसिस या किसी भी बुक में अगर कुछ गलत भी लिखा है
तो वो उसको भी ओपोज कर सकती है। मीन्स उसे भी उसका रियल ट्रुथ दिखा सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत है, यहाँ ये नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जिनको भी ये लगता है कि ये जो एनर्जीज़ इस चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इतने असेंडेड सोल हैं, आपको ये एनर्जी समझ आ रही है, तो आप मेडिटेशन में अपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। और जिन्हें ये समझ नहीं आ रही है तो माफ़ कीजिए, आपने गलत चैनल ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ रियल विजडम ही प्रोवाइड की जा रही है। मैं ऐसा कोई भी झूठ या गॉसिप इस चैनल के थ्रू नहीं डालना चाहूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक चैनलिंग की थी जो मेरे मेडिटेशन का विज़न था। किन्हीं व्यूअर ने, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती, उन्होंने कमेंट किया बकवास। उनका मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस वीडियो या इस चैनल मैसेज को सुना, लेकिन अनुरोध करती हूँ कि आप गलत चैनल पर आ गए हैं। आपको ये एनर्जी समझ नहीं आएगी तो आप या तो दोबारा से डीप नॉलेज लीजिए इस एनर्जी की, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो ये चैनल आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता। आपसे अनुरोध है कि आप किसी और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आज मदर फेमिनाइन और सन मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। एक फेमिनाइन जब अपने बेबी को बर्थ देती है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। उसकी लाइफ में जब वो असेंड हो जाती है तो कुछ भी होने से पहले वो सारी के सारी विजडम मेडिटेशन और ड्रीम्स तथा विजन्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। उसकी लाइफ में होने वाला कुछ भी एक एक घटना जो है वो उनको ड्रीम्स में, मेडिटेशन विज़न में आ जाती है, और ट्रुथ छोटे छोटे विज़न या ड्रीम्स के थ्रू उनके सामने लाया जाता है। वो अलग बात है जब तक रियलिटी में उनके सामने वो चीज़ नहीं आ जाती तो वो फेमिनाइन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। ऐसे ही जब एक फेमिनाइन की एनर्जी में लाइफ में, फेमिनाइन एनर्जी की लाइफ में उसका बेबी बॉय मैस्कुलाइन के रूप में बर्थ लेता है तो भी फेमिनाइन को पता चल जाता है, क्योंकि फेमिनाइन पहले से ही ये बात जानती है कि जो उसके बेटे के रूप में उसकी लाइफ में आने वाली एनर्जी है वो उसी की मैस्कुलाइन एनर्जी है। वो बहुत खुश होती है कि मेरा ही हाफ पार्ट मेरे घर में मैस्कुलाइन बनकर आया है। उसे बहुत पैम्पर करती है, बहुत लाड़ करती है, उसकी सारे जो ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, मीन्स उसे समझ नहीं होती, जब तक वो अवेकन नहीं होता, तब तक वो बच्चा इस बात से अनजान होता है कि उसकी जो मदर हैं वो ही उसकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, हाफ पार्ट हैं, और वो अपनी मदर के साथ नॉर्मल रिलेशन, मीन्स मदर और सन के रिलेशन में ही रहता है। यहाँ एक चीज़ मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरीके के रिलेशन में क्या बॉय एनर्जी मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी एक्सेप्ट करती है, अपने इस एनर्जी फॉर्म को बिल्कुल करती है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या एक्शन लेती है अभी आगे आपको पता चलेगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है
और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उसके सामने ये ट्रुथ रिवील होता है कि उसकी मदर ही उसका हाफ सोल पार्ट है। तो चाहे सोल पार्ट किसी भी 3D रिलेशन में इस अर्थ पर आए, लेकिन अपने सोल पार्ट के साथ में रहने का, एक बेटर लाइफ बिताने का हमें अंदर से क्रेविंग होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हमारी हाफ सोल है, हमारी फ्रेंड है, हमारी मदर है, हमारी दादी है, फादर है, हमारे ग्रैंडपा हैं या कोई अननोन पर्सन है। बस हमें अपनी हाफ सोल का साथ में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, कोई तो है जो हमें समझ सकता है, कोई तो है जिससे हमारे विचार मिलते हैं। इस दुनिया में किसी को हम अपना कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस बाकी फैमिली मेम्बर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो ये पता ही नहीं चल पाता कि वो बाकियों से डिफरेंट क्यों हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा, जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनकी जो ये अवेकनिंग है, जो फर्स्ट अवेकनिंग होती है, या वो अपने आप से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, या तो वो इस एनर्जी को भूल ही नहीं पाते। मीन्स उन्हें ये याद ही नहीं रहता है कि कोई पास्ट लाइफ भी होती है, कोई सोल भी होती है, या सोल का डिवीज़न भी होता है। बस एक अनजाना सा फियर उनके अंदर होता है, या फिर वो अपनी पूरी बातें याद रखते हैं। यहाँ इस केस में, इस एनर्जी में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसकी अवेकनिंग थोड़ा पहले हो जाती है, क्योंकि जो उसकी फेमिनाइन एनर्जी है, मीन्स उसकी जो मदर है वो मेडिटेटिव मदर है। मीन्स वो नॉर्मल फेमिनाइन नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो वो मेडिटेशन करती है, अपनी हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में होती है। जब वो मेडिटेशन करती है तो उसका इन्फ्लुएंस अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पर पड़ता ही पड़ता है। वो मैस्कुलाइन अवेकन होता है, उसे ये ट्रुथ पता चलता है कि ये मेरा ही हाफ सोल पार्ट है, जो उसकी मदर है। लेकिन एक और ट्रुथ उसके सामने आता है कि उसकी मदर की सोल ग्रोथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, आप किसी भी 3D रिलेशन में इस एनर्जी में डिवाइड होकर आएंगे तो हमेशा मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को साइलेंट होकर बहुत डीप सपोर्ट करता है, क्योंकि फेमिनाइन को ये ट्रुथ बाद में पता चलता है कि हाँ, उसके मैस्कुलाइन ने भी सेम ही पेन महसूस किया है, और उसकी अवेकनिंग में उसी की मैस्कुलाइन एनर्जी का साइलेंट बहुत बड़ा पार्ट है। तब वो इस ट्रुथ को जान पाती है। यहाँ पर वो सन ये जानता है कि जब तक वो अपनी मदर से दूर नहीं जाएगा, मीन्स सेपरेशन में नहीं आएगा, उसकी मदर की अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी। ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ भी मैस्कुलाइन एनर्जी अवेयर होती है कि हाँ, उसकी फेमिनाइन में कुछ शेड्स अभी भी बाकी बचे हुए हैं। मीन्स जो शेडो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर कौन सा शेडो वर्क रह गया। यहाँ पर शेडो वर्क वापस से लेयर चढ़ती है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर अटैचमेंट की। इट मीन्स जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने बच्चे से अनकंडीशनली तो लव करती है, लेकिन एक लेयर चढ़ जाती है जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट का मतलब है कि हम जिसे प्यार करते हैं, हम उससे ना तो कभी दूर होना चाहते हैं और ना उसे अपने से दूर होने देना चाहते हैं। और यहाँ इसी लेसन को देने के लिए जो बॉय मैस्कुलाइन एनर्जी है वो खुद ही अपनी मदर से दूर चला जाता है। इस फेज़ में या इस जर्नी में वो बच्चे ज़्यादातर
हॉस्टल में रहकर ही अपनी स्टडी करना पसंद करते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे होता है। जब उस मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाती है तो वो बिना अपनी मदर को बताए वो अपनी इच्छा अपनी मदर के सामने, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के सामने रखता है कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में जाना है, और किसी ना किसी बहाने से वो अपनी मदर से दूर हो जाता है। यहाँ मदर नहीं जानती कि उसका बच्चा अवेकन हो चुका है, लेकिन अपने बच्चे का चेंज बिहेवियर देखकर वो बहुत पेन में आती है। मीन्स इस जर्नी में भी सेपरेशन है, चाहे हम किसी भी रिलेशन में हों, चाहे मदर के रिलेशन में हों, फ्रेंड्स के रिलेशन में हों, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हों, लवर्स के रिलेशन में हों, दो मेल बॉडीज़ के या दो फीमेल बॉडीज़ के रिलेशन में हों, सभी में सेपरेशन ज़रूर आता है, बिकॉज़ हमें अपना अटैचमेंट का इशू हील करना होता है। यहाँ जो 3D प्लेन के रिलेशंस हैं वो सोल लेवल से एकदम डिफरेंट है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि ज़रूरी नहीं आपके जो फैमिली मेम्बर्स इस बर्थ में आपको मिले हैं वो लास्ट बर्थ में भी यही हों। सोल का कोई जेंडर नहीं होता। सोल दो, बल्कि मैं कहूँगी 3 एनर्जी से मिलकर कंप्लीट होती है। और यहाँ पर उस पज़ल का आंसर भी आपको मिल गया है जो मैंने आपको रिसर्च करने के लिए दिया था। यहाँ पर मैस्कुलाइन फेमिनाइन तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक उनमें डिवाइन एनर्जी मिक्स नहीं होती, और इन तीनों का यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सोल तभी कंप्लीट मानी जाती है जब एक सोल की एनर्जी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और डिवाइन, ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट एनर्जी होती हैं। यहाँ पर जब मैस्कुलाइन एनर्जी अवेयर होती है और वो अपनी मदर को इस इशू को हील कराने के लिए प्रेशर डालती है, उसकी मदर रीज़न ढूंढने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करती है फिर से, जो पहले कभी वो किया करती थी लेकिन उसका छूट चुका था। क्योंकि उसकी लाइफ में उसी का हाफ सोल, उसी का हाफ पार्ट मैस्कुलाइन आ गया था, और वो उस बच्चे के लिए इतना अपने आप को चेंज कर लेती है, इतना उसमें खो जाती है कि उस मेडिटेशन को भी छोड़ देती है। क्योंकि हमें ये लगता है कि हाँ, हम तो यूनाइट हो गए, हमारी एनर्जी हमारे पास है, अब हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा हमेशा अपनी डिवाइन गाइडेंस के लिए इसकी ज़रूरत है। जब जब आप मेडिटेशन से दूर जाएंगे तब तब आप 3D इल्यूज़न में फंसते चले जाएंगे। आपका बिहेवियर वापस पहले की तरह होने लगेगा, वो सारी लेयर्स आपकी वापस चढ़ने लगेंगी। इसीलिए आपको अपना इनर वर्क, अपने लाइफ लेसन्स कंटिन्यू करते रहने चाहिए, अपने कर्मास को क्लींस करते रहना चाहिए और डिवाइन से गाइडेंस लेते रहना चाहिए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप असेंड हो गए हैं तो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए, मिनिमम 1 आवर। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा असेंड हो जाते हैं तो या तो हम बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, या फिर अगर हमें 3D प्लेन के अपने सोल पर्पस करने हैं तो हम मेडिटेशन के ड्यूरेशन थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमें 5D वर्ल्ड में ज़्यादा एक्टिव रखता है।
और 3D वर्ल्ड में वर्क करना है तो हमें बैलेंस बनाना है। यहाँ इस सेपरेशन से जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अवेयर होती है, उसे ये दोबारा रिकॉल कराया जाता है कि अभी तक आपने अपना डिटैचमेंट का जो इशू है वो हील नहीं किया है। मीन्स आप अभी भी अटैचमेंट के इशू में ही फंसे हुए हैं, आपने वैराग्य को नहीं समझा है। अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट दो अलग अलग एनर्जीज़ हैं। जो अनकंडीशनल लव करता है उसे अटैचमेंट इशू कभी भी नहीं होता। और यहाँ पर वो बच्चा अपनी मदर के इसी अटैचमेंट इशू को हील करने में हेल्प करता है। जब यह डिवाइन फेमिनाइन अपना अटैचमेंट इशू हील कर लेती है तो वापस उसका सन, जो उसी का हाफ सोल पार्ट है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, वापस अपनी मदर की लाइफ में आता है। यहाँ पर वो जो आप लोग सुनते हैं ना कि यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर यूनियन का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मदर से या उसकी मदर अपने बच्चे से शादी करेगी। यूनियन का मतलब है वो वापस फिर दोबारा एक साथ मिलकर अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं। मीन्स जब डिवाइन फेमिनाइन अपना इशू हील कर लेती है और अपने जितने भी इशू हैं वो सारे सरफेस पर लाकर अपने आप को कंप्लीटली असेंड कर लेती है, तब वापस उसकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो उसके सन के रूप में है उसकी लाइफ में वापस आकर अपनी मदर के साथ मिलकर जिस सोल पर्पस के लिए इस अर्थ पर आए हैं उस सोल पर्पस को करती है। और यहाँ पर उस फेमिनाइन मदर को उसका मैस्कुलाइन सन फुल सपोर्ट देता है, उसके सोल पर्पस को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। मुझे जितनी इस जर्नी और इस एनर्जी की समझ है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आई होप सो कि आप इस जर्नी को अच्छे से समझ रहे हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलेशंस ही नहीं हैं जिनमें ये दोनों सोल पार्ट होते हैं। अपनी पहली वीडियो में भी मैंने इस एग्ज़ाम्पल को शेयर किया है, आज दोबारा कर रही हूँ। ये एक मोंक की लाइफ का रियल एग्ज़ाम्पल है, और अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो आप डॉक्टर न्यूटन की बुक को पढ़ सकते हैं। उस मोंक की डेथ से पहले, मीन्स अभी वो मोंक, ये थाईलैंड के मोंक की स्टोरी है। मोंक की डेथ से पहले उन्होंने अपने हाफ सोल पार्ट का दूसरा बर्थ, जो उन्होंने अपनी ही रियल सिस्टर के बेटे के रूप में लिया। मीन्स एक जो हाफ सोल है वो एक फेमिनाइन एनर्जी के भाई के रूप में है, और उनकी जो हाफ सोल है वो अपनी सिस्टर के बेटे के रूप में। यहाँ पर दोनों ही जो एनर्जी हैं, एनर्जी की फॉर्म मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, लेकिन 3D प्लेन पर दोनों ही मेल बॉडी में हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए इसलिए डाला गया है कि आप लोग ये सोचते हैं कि ये जो एनर्जी हैं वो मेल या फीमेल होती हैं। तो मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगी कि एनर्जीज़ कभी भी मेल या फीमेल नहीं होती। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लीट जो एनर्जी एक सोल की होती है उसमें एक पार्ट मैस्कुलाइन एनर्जी होता है, एक पार्ट फेमिनाइन एनर्जी होता है, और एक पार्ट डिवाइन का होता है। और ये तीनों एनर्जीज़ मिलकर ही एक कंप्लीट सोल बनाती हैं। जिन मैस्कुलाइंस को अपनी इस जर्नी के बारे में पहले पता चल जाता है, वो पहले अपने ऊपर इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं।
और खुद अपने आप को असेंड कर अपनी फेमिनाइन की असेंशन में हेल्प करते हैं। और जिन फेमिनाइन एनर्जीज़ को पहले अपने बारे में पता चल जाता है, वो फेमिनाइन एनर्जीज़ अपने आप को असेंड करने के बाद बिना अपने मैस्कुलाइन को बताए, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को बताए, उसे असेंड करने में हेल्प करती हैं। रियल लाइफ में जो रियल ट्विन सोल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को ये नहीं बताते कि सामने वाला मेरा हाफ पार्ट या मेरी हाफ एनर्जी है। जब ये दोनों असेंड हो जाते हैं, मीन्स एक एनर्जी अपने ऊपर वर्क करती है, दूसरी अपने आप ही असेंड होने लग जाती है। असेंड होने के बाद ये सारा वर्क सोल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर चलता है। 3D प्लेन पर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक एनर्जी इनर वर्क करती है, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, और दूसरी एनर्जी उस इनर वर्क की वजह से अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ये रियल ट्रुथ, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और जब दोनों असेंड हो जाती हैं तो मिलकर मेडिटेशन भी करती हैं और अपना सोल पर्पस भी करती हैं। यहाँ पर आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप क्या सोल पर्पस लेकर आए हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो आपके सामने आता है आपकी इस असेंशन के बाद, जब आप अपनी एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, अपने हाफ काउंटर एनर्जी से रीयूनाइट हो जाते हैं। दोबारा मैं क्लियर करूँगी, ये रीयूनियन एनर्जी लेवल का होता है। तब आपके सामने आपका सोल पर्पस आता है। भले ही आपकी जो शादी है आपके ट्विन से हो गई है, लेकिन आपने इनर वर्क नहीं किया है, तो भी आप रीयूनाइट नहीं हैं। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है जो आप लोग जानते ही नहीं हैं। फिज़िकल प्लेन पर यूनियन, रीयूनियन नहीं होता। मीन्स सोचो, आप अपने ही मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कोई कमी है। लेकिन जब आप एनर्जी लेवल पर मर्ज हो जाते हैं तो आप दोनों में कंप्लीशन आता है। उस कंप्लीशन को एक्सप्लेन कर पाने के लिए वर्ड्स नहीं हैं, और वो अपने सोल पर्पस से अवेयर होते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो बर्थ है वो यूं ही इस अर्थ पर नहीं हुआ है, और वो दोनों मिलकर, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, अपने सोल पर्पस के लिए अवेयर होकर उस सोल पर्पस को करते हैं। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मीन्स डिवाइन गाइडेंस से वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सोल पर्पस जल्द से जल्द कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि लास्ट में, जो लास्ट जिसे हम मोक्षा बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ऋषि मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना स्ट्रगल करते थे। क्यों? वो शादी के लिए नहीं करते थे कि उनको शादी करनी है, वो मोक्षा चाहते थे। मोक्षा मीन्स क्या? मीन्स हमारी जो सोल है वो डिवाइन में मर्ज हो जाए और हम बार बार इस अर्थ प्लेन पर जीवन मृत्यु के गेम में ना फंसें, और हम उस अनकंडीशनल एनर्जी में मर्ज हो जाएं, जिन्हें हम डिवाइन, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, कृष्णा, ना जाने कितनी एनर्जीज़ के नाम से पुकारते हैं। लेकिन हमारी मर्जिंग लास्ट में रियल डिवाइन फॉर्म में अपने रियल डिवाइन के साथ ही होती है। मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जितनी भी फिज़िकल फॉर्म्स हैं वो रियल डिवाइन फॉर्म नहीं हैं,
वो फिज़िकल फॉर्म्स है, मीन्स उस रियल एनर्जी की ओनली स्मॉल एनर्जी इस अर्थ पर आई हैं। कभी भी डिवाइन एनर्जी कंप्लीटली इस अर्थ पर नहीं आई और ना ही आ सकती है। ये अर्थ डिवाइन की एनर्जी को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी। सोचो ज़रा, वो एनर्जी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, ना जाने कितनी गैलेक्सियाँ, आप तो सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, आप तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, उस एनर्जी से ना जाने कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। वो इतनी हाई वाइब्रेशन कैसे अर्थ पर कंप्लीटली बर्थ ले सकती है? किसी भी प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी की रेज आप कह सकते हैं, या उस एनर्जी की ऊर्जा छोटे छोटे रूपों में, जो एक बूंद से भी बहुत छोटा रूप है, उस फॉर्म में इस अर्थ पर या बाकी प्लैनेट्स पर आती हैं। जब आप रियल में रियल डिवाइन फॉर्म से साक्षात्कार करोगे, मीन्स उनके सामने रियल में जाओगे, या उन्हें मेडिटेशन फॉर्म में पुकारोगे कि हम आपको आपके असली ही रियल फॉर्म में देखना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके सामने तब ट्रुथ के रूप में क्लियर होंगी। और इस चैनल पर सभी एक जैसी सोल्स नहीं हैं, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा असेंडेड सोल्स भी हैं, और वो जानती हैं कि जो इस एनर्जी के बारे में बातें बोली जा रही हैं वो कितनी ट्रू हैं, कि रियल जो डिवाइन फॉर्म है वो कभी यहाँ अर्थ प्लेन पर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये तो हम जितनी भी फिज़िकल फॉर्म्स डिवाइन की देखते हैं ना, वो सारी बहुत नाम के लिए एक रोशनी का छोटा सा अंश या टुकड़ा आप कह सकते हो, बूंद से भी छोटा अंश। तो सोचो वो रियल में डिवाइन फॉर्म क्या है। उनकी अगर ब्लेसिंग्स होती हैं तो ही हम उन्हें रियल आंखों से देख पाते हैं, उसके लिए भी आपकी आइज़ को स्पेशल पावर दी जाती है।